Good morning, students. Today we start our second chapter, components of food. Foods के components के बारे में आज हम पढ़ेंगे. In the first chapter, we will learn about various source of food. वेरियस सोर्स के बारे में पढ़ा था कि किस किस सोर्स से हमें कौन कौन सा फूड कंपोनेंट मिलता है. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट व्हाई इज़ फूड नेसेसरी फॉर अस, कि फूड हमारे लिए नेसेसरी यानी कि ज़रूरी क्यों है. व्हाट डज फूड कंटेन, फूड क्या क्या कंटेन करता है, हमारा जो एक फूड है उसमें क्या क्या कंटेन्स होते हैं. व्हाट इज़ बैलेंस डाइट एंड व्हाई डू वी नीड इट, बैलेंस डाइट क्या होती है और उसकी ज़रूरत हमें क्यों है. व्हाट हैपन व्हेन वी डू नॉट ईट अ बैलेंस डाइट, क्या होता है जब अगर हम बैलेंस डाइट नहीं ईट करते हैं. इंट्रोडक्शन. बिफोर यू स्टार्टिंग ईटिंग योर फूड you have you ever carefully looked at it, what is there on your plate usually before. एक बार हम खाना खाने से पहले अगर हम केयरफुली हमारी प्लेट को देखते हैं तो उसके अंदर यूजुअली क्या होता है, नॉर्मली उसमें हम क्या ईट करने के लिए फूड लेते हैं. In North India, a meal generally consists of chapati, green vegetables, राइस एंड दाल. नॉर्थ इंडिया में अगर हम एक फूड की प्लेट को देखें तो उसमें चपाती, ग्रीन वेजिटेबल्स, राइस, चावल और दाल होती है. सिमिलरली इन साउथ इंडिया द मील में कंसिस्ट इडली और डोसा विद द सांबर एंड वेजिटेबल्स. इसी तरीके से अगर साउथ इंडिया की अगर हम प्लेट देखें तो उसमें इडली, डोसा, सांबर और वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में देख ही रहे हैं. इमेजिन इफ़ योर फूड वॉज जस्ट चपाती और राइस और चिकन. इमेजिन करें आपके फूड में सिर्फ चपाती है या फिर चावल या चिकन है. हाउ लॉन्ग वुड यू बी एबल टू ईट सच फूड, आप उस फूड को कितने दिन तक या कितने टाइम तक खा सकते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी नीड टू ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड टुगेदर इन अ मील. आप लोगों ने कभी सोचा है कि हम हमारी जो मील है उसमें डिफरेंट टाइप का फूड एक साथ क्यों लेते हैं, हमारे जो मील है उसमें साथ में इतने सारे फूड हम क्यों लेते हैं. दिस इज़ बिकॉज ईच टाइप ऑफ दीज फूड्स फुलफिल सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी सिस्टम. क्योंकि क्या होता है कि जितने टाइप्स के फूड्स होते हैं वो सारे टाइप्स के जो फूड्स हैं वो कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं सब टाइप के फूड्स में. तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए हम इतने सारे डिफरेंट टाइप का फूड एक ही मील में साथ में लेते हैं. लेट अस लर्न अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड एंड अदर रोल इन मेकिंग द बॉडी हेल्थी एंड फिट. अब हम जानेंगे कि डिफरेंट कंपोनेंट जो फूड में होते हैं उनका क्या क्या रोल होता है हमारी बॉडी को हेल्थी और फिट बनाने के लिए. वाई डू वी नीड फूड, अवर बॉडी इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन. हमारी बॉडी एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है. देयर आर थाउजेंड ऑफ प्रोसेस टेकिंग प्लेस विद इन अवर बॉडी ऑल द टाइम एज वी गो अबाउट डूइंग अवर डेली चॉरेस. थाउजेंड ऑफ प्रोसेस क्या होती है हमारी बॉडी में होती रहती है जब हम हमारी डेली रूटीन करते रहते हैं. ऑल द रॉ मटेरियल्स एंड द एनर्जी नीडेड फॉर दीज प्रोसेस आर सप्लाइड बाय फूड. अब जो रॉ मटेरियल है एंड जो एनर्जी हमें नीड होती है इन सारी चीज़ों को करने के लिए, जो मशीन की तरह जो हमारी बॉडी वर्क कर रही है ना, थाउजेंड प्रोसेस हो रही है जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, इनके लिए हमें एनर्जी और रॉ मटेरियल जो चाहिए होता है वो हमें फूड की सप्लाई से ही मिलता है. दीज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. इन रॉ मटेरियल्स को हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं. हैंस फूड प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिशन टू आवर बॉडी टू ग्रो, टू वर्क, टू फाइट डिसीज एंड द रिपेयर एनी डैमेज. अब फूड प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. फूड क्या करता है, हमें ऑल टाइप के न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं ताकि हमारी बॉडी ग्रो कर सके, वर्क कर सके और डिसीज़ से फाइट कर सके, या फिर हमें कोई डैमेज हुआ है तो उसे रिपेयर कर सके. जैसे हमें कभी चोट लग जाती है तो हमारी बॉडी को रिपेयर हो सके वो जल्दी से जल्दी. देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन अवर फूड. 5 टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारे फूड में. दे आर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स.
वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। इन एडिशन टू दीज वी नीड फाइबर्स एंड वाटर। इनके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा जो टू कंपोनेंट्स होते हैं या न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो होते हैं फाइबर और रफेज और वाटर। फाइबर को हम रफेज भी कह सकते हैं और वाटर। टू टाइप्स के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हैं कंपोनेंट्स या न्यूट्रिएंट्स। फाइबर आर नॉट न्यूट्रिएंट्स। फाइबर्स न्यूट्रिएंट्स नहीं है, दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ये न्यूट्रिएंट्स में काउंट इसलिए नहीं हो रहे हैं बिकॉज ये क्या करते हैं, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को बेटर फंक्शनिंग के लिए यूज़ होते हैं। लेट अस एग्जामिन दीज कंपोनेंट ऑफ फूड इन डिटेल्स। अब इन सारे कंपोनेंट्स को, इन सारे न्यूट्रिएंट्स को हम देखेंगे डिटेल में। वॉट इज़ देयर इन अवर फूड। अब हमारे फूड में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। ये क्या है? एनर्जी गिविंग फूड्स हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मेड अप बाय प्लांट्स इन ग्लूकोज। सिंपलेस्ट जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्लांट्स के थ्रू बनाया जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। दिस इज मेड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होता है ग्लूकोज फॉर्म में। ग्लूकोज इज देन कन्वर्टेड इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अब ग्लूकोज क्या होता है? धीरे धीरे कन्वर्ट होता हुआ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वो सिंपल फॉर्म में ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज से वो कन्वर्ट होके कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में बन जाता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर स्वीट इन टेस्ट। सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं यानी कि जो ग्लूकोज होता है वो टेस्ट में स्वीट यानी मीठा होता है। दीज आर कॉमनली कॉल्ड शुगर्स। उन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं? शुगर्स। अब कॉमनली शुगर्स कह दिया, इसका मीन्स ये नहीं कि जो हम शुगर डेली रूटीन में हम जो यूज़ करते हैं वो वाली शुगर नहीं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को भी शुगर कहा जाता है। द शुगर विच यू ईट एवरी डे इज़ सुक्रोज। और जो शुगर जो हम यूज़ करते हैं डेली रूटीन में हमारे, उसे सुक्रोज कहते हैं। सिमिलरली माल्टोज एंड लैक्टोज आर ऑल्सो शुगर्स। अब माल्टोज और लैक्टोज भी जो है शुगर ही होते हैं, बट जो नॉर्मल हम यूज़ कर रहे हैं डेली रूटीन में शुगर वो नहीं, कार्बोहाइड्रेट वाला शुगर यानी कि कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म। दीज आर इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे एनर्जी के इंस्टेंट सोर्स हैं। प्लांट्स एंड एनिमल कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स और एनिमल क्या करते हैं? ग्लूकोज को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। स्टार्च एंड सेल्यूलोज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन प्लांट्स। स्टार्च और सेल्यूलोज जो है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। आवर बॉडी कैन डाइजेस्ट स्टार्च बट नॉट सेल्यूलोज। हमारी बॉडी स्टार्च को तो डाइजेस्ट कर देती है यानी कि पचा देती है, बट सेल्यूलोज को नहीं डाइजेस्ट कर पाती है। सो वी ड्राइव एनर्जी फ्रॉम स्टार्च। तो हमें जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? स्टार्च से। हाउएवर सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर। सेल्यूलोज हमारी बॉडी के थ्रू डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए वो किसका सोर्स हो जाता है? डाइटरी फाइबर, यानी कि जो हमारी डाइट में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं रखता है या हमारी डाइट में एक तरीके से फाइबर का काम करता है। फाइबर क्या करते हैं? हमने ऊपर देखा था कि न्यूट्रिएंट नहीं है पर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हेल्पफुल है, इसलिए वो हमारी डाइट में इंक्लूड होता है। द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल इज ग्लाइकोगॉन। और एनिमल्स में जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो है ग्लाइकोगॉन। यानी प्लांट एनिमल्स में तो स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है एंड एनिमल्स में ग्लाइकोजन। सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेस क्या हैं? फ्रूट्स सच एज ग्रेप्स, बनाना, एप्पल आर रिच इन शुगर। ये सारे फ्रूट्स में शुगर रिच अमाउंट होता है। शुगर मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स। हनी इज़ अ गुड सोर्स ऑफ शुगर। हनी भी एक शुगर का गुड सोर्स है। स्टार्च इज़ फाउंड इन राइस, व्हीट, कॉर्न, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। अब स्टार्च जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है वो किस में पाया जाता है? राइस में,
व्हीट में, कॉर्न में, पटेटोज में और स्वीट पटेटोज में। इन आवर बॉडी स्टार्च इज डाइजेस्टेड एंड ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज। अब जब हमारी बॉडी में हम फूड ईट कर लेते हैं तो जब वो स्टमक में जाता है तो वो डाइजेस्ट होना स्टार्ट होता है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हमने लिया है राइस और ये सारा स्टार्च फॉर्म में, तो वो धीरे धीरे ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होते ही वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, यानी कि ग्लूकोज में। ग्लूकोज प्रोवाइड्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द वेरियस फंक्शन ऑफ द बॉडी। अब जब वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद वो हमारी बॉडी को एनर्जी रिक्वायर्ड जितनी होती है वो प्रोवाइड कराता है, ताकि हमारी बॉडी जो है ईजीली और बहुत सारे फंक्शन कर पाए। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह जाता है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होके और बॉडी में स्टोर हो जाता है। प्रोटीन्स आर बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग यानी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए फूड है। वी नीड प्रोटीन फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। हमें ज़रूरत होती है प्रोटीन की हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। वी ऑल्सो नीड देम फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द डिसीज़। अगेंस्ट द डिसीज़ यानी मीन्स डिसीज से फाइट करने के लिए हमें प्रोटीन की ज़रूरत है, बिकॉज ऑफ अभी हमने पढ़ा कि ग्रोथ के लिए या रिपेयर के लिए, तो डिसीज़ में भी हमें अगर कुछ हार्म हो रहा है हमारी बॉडी को तो भी प्रोटीन उससे फाइट करता है। ऑल द पर्पस इन आवर बॉडी आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। ऑल द प्रोसेसेस इन आवर बॉडी आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन। जितनी भी प्रोसेस है हमारी बॉडी की वो किसके थ्रू कैरी होती है, किसकी हेल्प से होती है, प्रोटीन की हेल्प से होती है। प्रोटीन्स आर सब्सटेंस मोस्टली मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। प्रोटीन जो सब्सटेंस है वो मेनली किस किस कंपाउंड से मिलके बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। सम सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर पल्सेस, सोयाबीन, एग एंड मीट। अब उसके सोर्सेज क्या है, पल्सेस दालें, सोयाबीन, एग और मीट। फैट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। मेन सोर्स क्या है हमारी बॉडी के एनर्जी के लिए, फैट। और एक और सोर्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, जो कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दे प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को, इसलिए ये मेन सोर्स है। बटर, घी, ऑयल आर रिच सोर्स ऑफ फैट। बटर एंड घी आर मिल्क प्रोडक्ट्स। बटर और घी मिल्क के प्रोडक्ट्स है। ऑयल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सीड्स सच एज मस्टर्ड, ग्राउंडनट एंड कोकोनट। अब जो हमारे सोर्सेज हैं ऑयल्स के वो क्या है, सीड। किसी भी प्लांट के सीड के थ्रू, मस्टर्ड सीड हुआ उसके थ्रू जो सीड्स होते हैं उनमें से ऑयल हमें मिलता है। एक्स्ट्रा फैट इज स्टोर्ड इन आवर बॉडी अंडर द स्किन एंड प्रोवाइड एनर्जी वेन एवर द बॉडी नीड इट। अब जो एक्स्ट्रा फैट है हमने ईट तो कर लिया बट हमें यूज़ नहीं आ रहा है, वो स्टोर हो जाता है हमारी स्किन के नीचे वेन एवर द बॉडी नीड्स इट। और जब वो हमारी बॉडी को नीड होती है तब वो रिक्वायर्ड जितना अमाउंट होता है वो यूज़ हो जाता है। फैट्स आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। एक्सेस ऑफ फैट स्टोरेज लीड्स द ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ कॉम्प्लिकेशन। अगर जितना फैट हमारे लिए नेसेसरी है उससे ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में आ रहा है तो वो हमारे शरीर के लिए ओबेसिटी यानी एक्स्ट्रा फैट हो गया, यानी ओवर वेट हो जाएंगे और हमारी हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। वी शुड कंज्यूम अ वेरी लिमिट अमाउंट ऑफ फैट। हमें हमेशा बहुत कम अमाउंट में फ़ैट को